सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये आज जो है अपन गीता का तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक लेने वाले हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं वन्दे परमानंदम सद्गुरुं। सद्गुरु भगवान की कृपा से ये जो गीता का तीसरे अध्याय का 24वां सूत्र है, वो सूत्र इस तरह का है कि उत्सीदे युर्मे लोकः न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मा प्रजा। उत्सीदेयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजा। देखिए, उत्सीदेयुः का मतलब होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना या नष्ट भ्रष्ट हो जाना। इमे यानी ये, लोका यानी सब मनुष्य, न यानी नहीं, कुर्याम यानी करूं तो, कर्म यानी कर्म, चेत यानी यदि, अहम यानी मैं, शंकरस्य यानी शंकरता का, च यानी और, कर्ता नहीं करने वाला, श्याम यानी हों, उपहन्याम यानी नष्ट करने वाला बनूं, इमा यानी इस, प्रजा यानी समस्त प्रजा को। शब्दों का जो अर्थ है वो इस तरह से है, यदि मैं कर्म को न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं शंकरता को करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। देखिए, भगवान सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक करुणा वर्णालय श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को माध्यम बनाकर आपको कह रहे हैं कि अगर भगवान निराकार निरंजन रूप में तो भगवान अकर्ता अभोक्ता हैं, लेकिन जब वो अवतार लेकर आते हैं या महापुरुष के रूप में आते हैं या सद्गुरु के रूप में आते हैं, ब्रह्मवेत्ता के रूप में आते हैं, तो वो कर्म के माध्यम से ही जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करते हैं, वाणी से बोलकर, आचरण से दिखाकर, प्रेम की करुणा वर्षा के अपने दिव्य प्रभाव से दुष्टों का संहार करके अनेक अनेक प्रकार की लीला कर्म करते हैं। वो जो लीला करते हैं वो वास्तव में, लीला शब्द का मतलब यह है कि वो नाटक होता है। भगवान तो कर्म करते नहीं, लेकिन वो नाटक आप लोगों की वजह से करते हैं ताकि आप लोग उससे कुछ सीख सकें, जीवन की सही दिशा निर्धारित कर सकें। भगवान कहते हैं कि ये जो लोक हैं, ये सारे लोक मेरी प्रजा हैं। जैसे कोई राजा होता है ना,
उसकी प्रजा होती है, ऐसे भगवान के जितने लोग हैं उनकी प्रजा है। और ये जो प्रकृति है, दोनों तरह की, परा और अपरा प्रकृति, ये दोनों विभाग इनके कर्ता के हैं, कर्ता ही है। अब लोग समझते हैं कि भगवान करता है, वो अज्ञानी है, वो नहीं जानते प्रकृति करता है। और जो मेरी अस्थि के कारण, मेरी मौजूदगी के कारण प्रकृति में चेतना है, यदि हम ये सोचते होंगे कि 5 तत्व का यह शरीर ये जीव को रोकने में और धारण करने में समर्थ है, ऐसा नहीं है। मुर्दा भी होता है, कोई मर जाता है तो उसके भी 5 तत्व होते हैं, कोई एक भी तत्व कम नहीं होता, फिर भी तो उसमें जीव टिकता नहीं। शरीर भी अच्छा हो, एक्सीडेंट भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो अभी तो कभी कभी वहाँ उसमें से जीव निकल जाता है, हट जाता है। एक कुछ गहरा विज्ञान है। जीव कहीं टिक सकता है तो वो सतगुरु के पास टिक सकता है। एक सतगुरु मात्र ही हैं जो जीव के मालिक हैं और जीव को शिव में रूपांतरित कर सकते हैं। तो जो भगवान के बारे में हम आपको कह रहे हैं कि भगवान की मौजूदगी के कारण ही प्रकृति में चेतना है, इसको थोड़ा सा समझाएंगे। आप सब लोग जानते हैं ना कि सूरज होता है, उगता है पृथ्वी पर, उसका प्रकाश आता है, तो सूरज के कारण पृथ्वी पर जीवन है, ये तो आप सब जानते हैं। क्योंकि सूरज पृथ्वी पर जीवन चलाने के लिए सीधा आता नहीं है, करता नहीं बनता है, ना ही उसकी किरणों की जो ऊर्जा है या उसकी जो ऊष्मा है, प्रकाश है, ये ऐसा नहीं कि सीधा ही ये कर्ता बनती है। पृथ्वी की वायुमंडल में जब सूरज की किरण आती है तो आप जानते हैं कि भोजन, हरे पौधे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसकी ऊर्जा को लिया जाता है, सूरज की ऊर्जा को। तो ये भोजन यदि ना बने तो जीवन नहीं चल सकता और सारे जीवधारियों के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि भोजन ही बनता है तो भोजन से ही जो मेटाबॉलिज्म होती है, उसमें भोजन ही जो है, ग्लूकोज ही टूटकर ऊर्जा के बॉन्ड में रिलीज होता है और उस भोजन की ऊर्जा से जीवन चलता है। तो ये पृथ्वी पर जो भोजन की श्रृंखला है, ये सूर्य की ऊर्जा के कारण से चलती है। सूर्य को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इसी तरह से जो वायुमंडल है उसमें सूरज की किरण के आने से और तिरछा और सीधी और टेढ़ी और आड़ी पड़ने से पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, है ना, गर्मी, सर्दी, शीत, ये जो 6 ऋतुएं हैं, ये ऋतुएं सूर्य के कारण पृथ्वी पर होती हैं। और पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, जो मतलब वायुमंडल है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में जो क्षमता होती है पृथ्वी को गर्म रखने की, उसकी वजह से इस पृथ्वी पर पानी द्रव रूप में प्राप्त होता है।
तो ये जो दिन रात होना और ये सब भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था जीवन के लिए उत्तरदायी है पृथ्वी पर, लेकिन सूरज इसमें अकर्ता और अभोक्ता है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि सूरज ने कहा हो पौधों से कि भाई तुम हमारे को, हमसे इतना भोजन बनाते हो तो 5-10% जरा हमारे को भेज दिया करो। कभी सूरज ने कहा नहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी इतनी ऊष्मा लेती है तो उसके बदले में हमें ऑक्सीजन दे देना। ऐसा नहीं बोलता। बिल्कुल परमात्मा भी इसी तरह से है जैसे सूरज है। इसलिए ऋषि मुनियों ने सूर्य को परमात्मा कहा है। और भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन पर जोर दिया है। ऋषि मुनि ने शाकाहार पर जोर दिया है, क्योंकि शाकाहारी जो भोजन होता है वह ज़्यादा शक्तिशाली होता है। भोजन की प्रथम चेन होती है वो, और शाकाहारी भोजन के बाद जो मांसाहारी भोजन होता है उसमें ऊर्जा कम होती है। ये ज़्यादा ऊर्जावान भोजन होता है। ये बात तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। जो फूड चेन की 5 स्टेप होती हैं, उसमें पहली स्टेप जो शाकाहारी होती है वो ज़्यादा ऊर्जा युक्त होती है, और दूसरी स्टेप होती है उसमें ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, ऊर्जा ऊष्मा और अन्य अन्य माध्यमों में रूपांतरित हो जाती है, रेडिएट हो जाती है। तो इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु, जानवर, चीते, ये सभी लोग जी रहे हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे हम सारे लोग परमात्मा पर निर्भर हैं और परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप सोच लें कि सूरज यदि अपना काम करना बंद कर दे, यदि सूरज अपना काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? सूरज यदि अपना काम करना बंद कर देगा तो, या पृथ्वी से थोड़ा दूर चला जाए तो पृथ्वी पर हिम युग आ जाएगा। तो पृथ्वी पर क्या होगा? हिम युग आ जाएगा। हिम युग यानी पृथ्वी जो है वो कैसे घिर जाएगी? बर्फ से घिर जाएगी, सब कुछ जम जाएगा। यहाँ का जो पानी है वो जम के पत्थर हो जाएगा। अगर सूरज अपना काम करना बंद कर दे या पृथ्वी से दूर हो जाए तो पूरी पृथ्वी का जो पानी है वो जम के पत्थर हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा, और ऐसी चट्टान हो जाएगा जो पिघल नहीं सकती है, और तुम्हारे अंदर जो पानी है वह भी जम जाएगा, और पृथ्वी जीवन से शून्य हो जाएगी। अब दूसरी स्थिति ले ले। ऐसे ही परमात्मा को समझना सूरज की जगह। और दूसरी स्थिति ले लें, यदि सूरज पृथ्वी से जरा प्यार कर ले और थोड़ा और नजदीक आ जाए, ज्यादा नहीं, कुछ 1000 किलोमीटर ही नजदीक आ जाए, लाख नहीं आए, तो पृथ्वी के अंदर जितने महासागर हैं सब उबलने लग जाएंगे, और तुम्हारे अंदर का जो पानी है वह भी उबलने लग जाएगा। तो तुम तो जिंदा जिंदा ही तंदूरी मुर्ग बन के मर जाओगे। तो इस तरह से ये पृथ्वी में सारे जो प्राणी हैं
वो सूर्य के ऊपर निर्भर है और सूर्य अकर्ता और अभोक्ता है। सूर्य पृथ्वी से क्या लेता है? कोई अंशदान लेता है, कोई चंदा लेता है, कोई ऊर्जा लेता है, कोई चीज लेता है क्या? कभी देखा सूरज कभी पृथ्वी से कुछ लेता है? हम ही लोग बड़े श्रद्धा में 1-2 लोटा पानी सुबह सुबह उठ कर सूरज को चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्या वो पानी सूरज तक जाता है क्या? एक बार क्या हुआ, गुरु नानक और गंगा में स्नान कर रहे थे, तो कुछ पुजारी लोग, पंडे लोग थे, वो जिजमानों से गंगा जल से तर्पण करा रहे थे, मतलब पूर्वजों को पानी पहुंचा रहे थे, पितृलोक को। गुरु नानक भी जोर जोर से दोनों हाथों में पानी ले लेकर और जोर जोर से उछालने लगे। पंडितों को डिस्टर्ब हुआ, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो महाराज? अरे बोले क्या कर रहे हो? भैया मेरे खेत हैं पंजाब में, तो मैं यहाँ हरिद्वार से अपने खेतों को पानी पहुंचा रहा हूं। तो उन पंडितों ने कहा कि बुद्धि मारी गई है क्या? यहाँ से कहीं हरिद्वार पानी पहुंचेगा क्या खेतों में? तो बोले भैया जब तुम्हारा जल यहाँ से पितृलोक तक पहुंचकर और पूर्वजों को मिल जाएगा, तर्पण हो जाएगा, पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, तब तुम्हारा जल तो पृथ्वी लोक से ऊपर पितृलोक तक चला जाएगा, हमारा पानी पंजाब तक नहीं जाएगा क्या? तब पंडितों को बात समझ में आई। ऐसे ही हम अगर लोटा 2 लोटा पानी सूरज को जल चढ़ाते हैं तो वो कोई सूरज को नहीं जाता है, वो केवल हमारी श्रद्धा है। और वो श्रद्धा सूरज के प्रति हमारा सम्मान है। ऐसे ही भगवान के प्रति भी हम कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान से कुछ हम नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, भगवान को हम पूजा वगैरह करते हैं, उसे भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो परमात्मा के प्रति जो सम्मान, प्रेम और श्रद्धा है, उसको बढ़ाने में भले वो मदद हो सकती है। लेकिन वो सच्चा ज्ञान कराने वाला कोई सद्गुरु मिल जाए तो फिर उस सब के कोई उपयोगिता ज़्यादा रहती नहीं, जो तुम करते चले आ रहे हो। तो यह सूरज का उदाहरण हमने आपको समझाया, तो उससे ये समझा है कि परमात्मा भी सूरज के समान अकर्ता और अभोक्ता है। जैसे सूरज मात्र ऊर्जा का अस्तित्व है, ऐसे ही भगवान सूरज की तरह अनंत ब्रह्मांडों और आकाश गंगाओं के लिए अस्तित्व है। उनकी मौजूदगी होने से ये सारा जगत चल रहा है, जैसे सूरज की मौजूदगी होने से पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। अगर भगवान इस श्लोक में यही कहना चाहते हैं कि अगर भगवान अपना कार्य ना करें, यह बात कहने का उनका तरीका है। कार्य तो वो करते नहीं है, बस उनकी अध्यक्षता में, जैसे गीता में कहा मम अध्यक्षेण प्रकृति, उनके अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, जैसे सूरज की अध्यक्षता में सारे काम होते हैं। तो ये जो ग्रह हैं, ये जो नक्षत्र हैं, ये जो आकाश गंगा हैं, इनकी मौजूदगी भी भगवान अगर कार्य ना करें तो नहीं बचेगी। इस दूसरा उदाहरण मैं आपको और देता हूं। जैसे रेत है, तो जब रेत गर्मी में चमकती है तो कांच की तरह चमकती है, तो मृग को ये भ्रम हो जाता है कि पानी भरा हुआ है, इसको मृग तृष्णा कहते हैं। और यदि रेत ही नहीं होगी तो क्या चमकेगा भाई, है ना? ऐसे रस्सी को तो पता ही नहीं है कि कोई उसे सर्प समझ के डर रहा है, और रेत को तो पता ही नहीं है कि कोई
उसको पानी समझ के दौड़ रहा है। तो परमात्मा में माया कभी हुई नहीं है। इस रस्सी में कभी सांप नहीं हुआ है, रेत में कभी जल नहीं हुआ है, सूरज कभी कर्ता नहीं हुआ है। ऐसे परमात्मा में कभी माया नहीं है। ये प्रकृति के अपने अपने भ्रम हैं, और सारे भ्रम जब मिल जाते हैं तो ये सारे भ्रमों का जो झुंड है उसको हमने अज्ञान कहा है। परमात्मा तो मात्र ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा तो निज बोध स्वरूप है। भगवान का कहने का बस यही आशय है कि ये जो संसार है ये मेरी प्रजा है, मैं ही समस्त भूत प्राणियों का अधिष्ठान होने से यदि मैं सद्गुरु के रूप में आकर और मेरे प्रजा का, मेरे जिज्ञासुओं का, मेरे प्रेमियों का यदि मैं मार्गदर्शक बनकर कर्म का मार्ग जिज्ञासुओं को नहीं खोलूं तो सारे संसार में अज्ञान का घोर अंधकार फैल जाएगा। हम ही बताएं अपने बारे में। जब हम कक्षा 5वीं में पढ़ते थे, हम रामायण और गीता का पाठ करते थे और भगवान के केवल सगुण रूप को ही हम माता जी के माध्यम से, मेरी माँ के माध्यम से जानते थे। बड़े हुए तो भगवान का ही दर्शन करने का भाव रहा, और बड़े हुए तो हमने मंत्र जपने शुरू कर दिए, और बड़े हुए तो थोड़ा और पाठ और मंत्र थोड़ा ज्यादा शुरू कर दिए, और बड़े हुए तो यज्ञ हवन वगैरह करने शुरू कर दिए जाप के साथ में, और बड़े हुए तो अनुष्ठान पुरुषचरण करना शुरू कर दिए, और बड़े हुए तो फिर 6-6 महीने के व्रत और एक ही प्रकार का भोजन करके और कृच्छ चंद्र नारायण व्रत किए, चंद्रायन व्रत। लेकिन अगर हमको सतगुरु नहीं मिलते, अगर हमारे पहले सतगुरु नहीं मिले थे, जो बांदीकुई के थे चंदनगिरी महाराज, वो नहीं मिलते तो हम आत्मज्ञान क्या होता है इसके विषय में नहीं जानते थे। फिर उनके वो सद्गुरु मिले, ठीक है, फिर उन्होंने हमको आत्मज्ञान के फंडामेंटल बताए, फिर भी हमें आत्मज्ञान का मार्ग नहीं मिला। फिर हम देवी की साधना, शंकर भगवान की साधना, ये सब करते रहे। नाथ संप्रदाय में नेति धोती बस्ती खेचरी चाचरी अगोचरी भूचरी कुंजन कपाल भाती, ये षट कर्म और योग क्रियाएं करते रहे। और यदि हमें सदगुरु ब्रह्म वेत्ता नहीं मिलते तो हम क्या होता, इसी में फंस के मर जाते और ये हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता। इसी तरह कहते हैं कि भटक भटक नर मरे, गुरु बिन राह न पाई है। तो गुरु महाराज मिले, उन्होंने हमें मार्गदर्शक बनकर जिज्ञासुओं के लिए मार्ग खोलते, ऐसे हमारा मार्ग खोला। बस वही बात भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि गुरु महाराज नहीं मिलते हम तो साक्षी को जान नहीं सकते थे, ध्यान क्या होता है ये नहीं जान सकते थे, भान क्या होता है ये नहीं जान सकते थे, जागरण कैसे होता है ये नहीं जान सकते थे। तो भाई ये गुरु की कृपा से होता है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपके तो फंडामेंटल भी क्लियर नहीं हो सकते हैं बिना गुरु की कृपा से। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं आपका मार्गदर्शक बनकर कर्म का मार्ग जिज्ञासुओं के लिए न खोलूं तो कर्म यहाँ वो कर्म नहीं है जो संसार वाले कर रहे हैं, यहाँ पर कर्म है परमात्मा की ओर जाने, उसको जागने की जो साधना होती है, जो विधियां होती हैं, जिस प्रकार से ध्यान किया जाता है, जिस प्रकार से उठा बैठा जाता है, जिस प्रकार का भोजन किया जाता है, जिस प्रकार की वार्तालाप की जाती है, जिस प्रकार का सत्संग किया जाता है, उसका अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण और अत्यंत सूक्ष्म मार्गदर्शन ये कर्म है। तो माया का यह जो जगजाल है, जिसको लोग जंजाल कहते हैं, इस जंजाल से मुक्त होने का उपाय नष्ट हो जाएगा यदि भगवान यह कर्म का मार्ग न खोले तो। अतः
संकीर्ण मनोवृत्ति के इस अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मुक्त होने का उपाय जो है वो सतगुरु ही बताते हैं, अन्यथा सतगुरु नहीं तो ये मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि भैया अगर मैं ये कर्म नहीं करूं तो मैं लोगों को नष्ट भ्रष्ट करने वाला हो जाऊंगा, है ना। और अपना आत्म स्वरूप और अस्तित्व इसमें परमात्मा में जागने के लिए अगर मैं परमात्मा स्वयं सद्गुरु के रूप में आकर जिज्ञासु अर्जुन जैसे लोगों का मार्गदर्शन ना करूं, कर्म मार्ग नहीं सिखाऊं, उनको कर्म योग ना सिखाऊं, निष्काम कर्म योग का आचरण नहीं सिखाऊं, और प्रवचन, निर्देशन, उद्धरण, दृष्टांत इनको माध्यम बनाकर और निशब्द को शब्द में बदल कर, और अगर मेरे जिज्ञासुओं को नहीं दूं, जैसे माता भी अपने बीमार बच्चे को मूंग की दाल का पानी ऐसी हल्की फुल्की चीजें बना बना के खिलाकर उसको स्वस्थ कर लेती हैं, ऐसे ही सद्गुरु अपने जिज्ञासुओं को उसके जिज्ञासु की क्षमता, योग्यता और उसकी स्थिति के अनुसार उनको प्रवचन, निर्देशन, उद्धरण, दृष्टांत आदि के माध्यम से और अव्यक्त को व्यक्त करके, निशब्द को शब्द में बदल के अपने साधकों का मार्ग आलोकित करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करें तो ये संसार के जो मनुष्य हैं वो भ्रष्ट हो जाएंगे, वो असत्य में फंसकर मर जाएंगे, माया उनको खा जाएगी, जन्म जन्मांतर में धकेल कर और अपनी बेगार में लगा देगी। जैसे कोई बलवान आदमी मनुष्यों को पकड़कर उसको बेगार में पुराने जमाने में लगाते थे, ऐसे माया अनेक अनेक जन्मों में जीव को धकेल देगी। तो लोग उसका जो अवसर है, मनुष्य का जन्म है, वो नष्ट हो जाएगा। गुरु महाराज कृपा करते हैं और अकर्ता और अभोक्ता होने के बाद भी हमारे यहाँ आकर कर्ता ऐसा प्रतीत होते हैं, जबकि वो होते नहीं है कर्ता। वो सूर्य के समान निस्संग हैं, वो जल इसके मृग तृष्णा के रेत के समान निस्संग हैं, वो रस्सी के समान, उसमें कोई सर्प नहीं है। और इस तरह से हम लोग जो हैं सद्गुरु की इस निस्संगता, इस अकर्ता अभोक्ता स्थिति को तभी जान पाते हैं जब हमारे सद्गुरु हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। ऐसे सद्गुरु जो अकर्ता होकर भी केवल हमारे लिए इतना इस हाड़ मांस मलमूत्र के थैले में, इस मानव शरीर में आकर हमारा उद्धार करने को आते हैं। जैसे भगवान विष्णु ने शूकर अवतार लेकर हिरण्याक्ष राक्षस का वक्ष चीरकर पृथ्वी को निकाल कर लाए थे रसातल में से, ऐसे हमें अज्ञान के रसातल में भगवान निकाल कर लाते हैं। ऐसे सद्गुरु परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन करके, रोए रोए से, कण कण से उनको नमन करके हम उनके प्रति जो आभार व्यक्त करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते, उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। ऐसे सद्गुरु भगवान को प्रणाम करते हैं। और ये श्लोक का इतना अर्थ जो आया वो आपके सामने प्रस्तुत किया। गुरु महाराज की जय। शिवोहम।